मेरा नाम सुमन है। उम्र 50 साल। मैं एक साधारण लेकिन मजबूत औरत हूँ। मेरे जीवन में बहुत कुछ हुआ है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सब कुछ शुरू हुआ था 10 साल पहले जब मेरा पति अजय ऐसे एक भयानक सड़क हादसे में चला गया। वह एक तेज रफ्तार ट्रक के नीचे आ गया था। तब मैं 40 साल की थी। हमारी शादी को 20 साल हो चुके थे। अजय एक छोटी कंपनी में मैनेजर थे। हम मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन उस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। मैं अकेली पड़ गई। मेरी इकलौती बेटी एनमी नेहा तब 12 साल की थी। मैंने उसे जान से ज्यादा प्यार देकर बड़ा किया। उसके लिए मैंने नौकरी शुरू की, एक छोटे ऑफिस में अकाउंटेंट के तौर पर। सुबह जल्दी उठकर उसे स्कूल छोड़ना, दोपहर में लौटकर खाना बनाना, रात में उसके पढ़ाई पर ध्यान देना, सब कुछ मैंने अकेले संभाला। नेहा बहुत होशियार थी, लेकिन लाड प्यार में बड़ी हुई थी। मैंने उसे कभी मना नहीं किया, उसकी हर इच्छा पूरी की। नतीजा यह हुआ कि वह थोड़ी बिगड़ गई। नेहा अब 22 साल की हो चुकी है। उसकी खूबसूरती लाजवाब है। दूध जैसी गोरी त्वचा, कमर तक आते लंबे काले बाल, बड़े बड़े काले नैन जिनमें एक रहस्यमयी आकर्षण है, और उसकी फिगर बिल्कुल परफेक्ट। 34 से 28 से 36 कॉलेज में न जाने कितने लड़के उसके पीछे पड़े थे। मैं हमेशा सतर्क रहती, उसे समझाती, बेटी सावधान रहना, ये लड़के सिर्फ तेरी खूबसूरती के लिए आते हैं। लेकिन नेहा मेरी बात नहीं मानती थी। पति के जाने के बाद मैं नौकरी करती रही, लेकिन नेहा को मैंने बहुत आजादी दे दी। नतीजा, वो मेरी बात मानना बंद कर दी। रात को देर से घर आना, पार्टियां करना, दोस्तों के साथ घूमना, सब शुरू हो गया। एक बार वह रात के 2 बजे घर लौटी। मैं गुस्सा हुई, लेकिन वह बोली, माँ, मैं बड़ी हो गई हूं, तुम चिंता मत करो। मुझे डर लगने लगा कि कोई उसका फायदा ना उठा ले। उसकी खूबसूरती इतनी आकर्षक थी कि मैं हमेशा फिक्र में रहती। इसलिए मैंने फैसला किया, जल्दी से शादी करवा दूंगी। शादी हो जाएगी तो वह जिम्मेदार बनेगी और मैं अकेली नहीं रहूंगी। एक दिन मुझे एक बढ़िया रिश्ता मिला। कुणाल, उम्र 30 साल। वह अकेला था। माता पिता एक हादसे में जा चुके थे। भाई बहन नहीं थे। बड़ी आईटी कंपनी में सीनियर इंजीनियर। सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा। और मुंबई के उपनगर विलेपार्ले के पास अपना 3 मंजिला घर। घर बड़ा था, नीचे गैरेज, पहली मंजिल पर लिविंग रूम और किचन, दूसरी मंजिल पर 2 बेडरूम, ऊपर एक खाली कमरा। मुझे लगा नेहा के लिए परफेक्ट है। मैंने तुरंत हाँ कर दी। नेहा से ज्यादा नहीं पूछा, क्योंकि वह मानने वाली नहीं थी। मैंने उसे कहा, बेटी, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, कुणाल बहुत नेक इंसान है। नेहा ने विरोध किया। माँ, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन मैं नहीं मानी। शादी धूमधाम से हुई। सारे रिश्तेदार आए। शादी की रात मैंने नेहा को अकेले में बुलाकर समझाया, बेटी, अब तू सुहागन है, पति की देखभाल कर, घर संभाल, रात को उसे समय दे। शादी सिर्फ मौज मस्ती नहीं, जिम्मेदारी भी है। उससे खुश रख, उसकी जरूरतें पूरी कर। नेहा ने हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, शायद डर या अनिश्चितता। शादी को 4 महीने बीत गए। शुरुआती दिन अच्छे गुजरे। कुणाल और नेहा हनीमून पर गोवा गए। लौटने के बाद सब ठीक लगा। लेकिन एक दिन कुणाल का फोन आया। सासू जी नेहा ठीक से व्यवहार नहीं कर रही। सुबह देर से उठती है, घर का काम नहीं करती, खाना बनाना तो दूर, रात को इतनी गहरी नींद सोती है कि मैं कुछ भी करूं उठती नहीं। मुझे झटका लगा। मैंने नेहा को फोन किया। वह बोली, माँ, मैं बहुत थक जाती हूँ, क्या करूं? कुणाल बहुत काम करता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। मैंने सोचा, नई शादी है, तनाव होगा, एडजस्टमेंट की समस्या। मैंने उसे कहा, बेटी, कोशिश कर, शादी में ऐसा होता है। लेकिन अगले हफ्ते कुणाल ने फिर शिकायत की। सासू जी, मैं ऑफिस से आकर खुद खाना बनाता हूँ, बर्तन धोता हूँ। नेहा सिर्फ मोबाइल देखती और सोती रहती है, लगता है वो बहुत आलसी है। मुझे गुस्सा आया। मैंने तय किया, खुद जाकर देखूंगी। मैंने नौकरी से छुट्टी ली और कुणाल के घर चली गई। 2 दिन के लिए कहा था, लेकिन नेहा बोली, माँ, तुम रुक जाओ ना, मुझे अकेले बोरियत होती है। मैंने उसका आलस पहचान लिया। वह सुबह 10 बजे उठती, चाय में बनाती। मैं रुक गई। मैंने घर संभालना शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर चाय, नाश्ता, पोहा, उपमा, खाना, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सफाई, सब मैं ही करने लगी।
कुणाल शाम 7 बजे ऑफिस से आता। मैं उसे गर्मा गर्म खाना परोसती, चिकन करी, फिश फ्राई, कभी पनीर टिक्का स्पेशल। वह खाकर कहता, सासू जी, आपके हाथ का खाना लाजवाब है। शादी के बाद पहली बार पेट भर खाया। नेहा ने कभी ऐसा नहीं बनाया। मैं मुस्कुराती, लेकिन मन में फिक्र थी। नेहा क्या कर रही है? वह दिन भर टीवी देखती या मोबाइल पर गेम खेलती। मैं अपनी सेहत का ध्यान रखती हूँ। 50 की उम्र में भी रोज योगा करती हूँ, जिम जाती हूँ। मेरी फिगर अब भी जवान जैसी है। 36, 30, 38, गोरी त्वचा, लंबे बाल। साड़ी पहनते वक्त थोड़ा क्लेवस दिखता है। मैं हमेशा सजती संवरती हूँ। साड़ी, ब्लाउज, मेकअप। कुणाल की नजर मुझ पर ज्यादा रुकने लगी। वह किचन में आकर मदद करता। एक बार बोला, सासू जी, आप इस उम्र में भी इतनी फ्रेश कैसे लगती हैं? नेहा तो हमेशा थकी हुई दिखती है। मैं हंसी। कुणाल, मैं एक्सरसाइज करती हूँ। लेकिन मुझे उसकी नजर में कुछ अलग लगा। उसकी आंखों में एक भूख दिखने लगी जो सिर्फ खाने की नहीं थी। वह मेरे पास आकर बात करता, कभी हाथ छूता। रात को मैंने देखा कुणाल हॉल में सो रहा है। मैंने पूछा, कुणाल बेटा, तू बेडरूम में क्यों नहीं सोता? वह शर्माया और बोला, सासू जी, नेहा इतनी गहरी नींद सोती है कि मुझे डिस्टर्ब होता है। मैं उसे कितना भी हिलाऊं, छूटती नहीं। मुझे उसके साथ वक्त बिताना है, प्यार करना है, लेकिन वह सिर्फ सोती है। मैं चिंता में पड़ गई। अगले दिन मैंने नेहा को सुबह समझाया, बेटी पति को